तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरी न्यू व्लॉग में। और मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो आज तारीख है 6 अगस्त और दिन है वार है बुधवार का। तो आज ना मैंने सुबह से व्लॉग नहीं बनाई थी। तो ये जो क्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये ना शाम को 7 बजे से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो मेरी ना इन्हीं आदतों की वजह से मेरा काम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में छूमंतर हो जाता है। तो आप लोग भी करके देखिएगा। काम देखना, काम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम सारा हो गया है छूमंतर। तो फिर शाम का समय था तो यहाँ पर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो पहले ना मैंने जो शाम के जो बर्तन धोए थे उन्हें जमाया नहीं था, तो मैंने सोचा पहले बर्तन जो है सीके में जमा देती हूँ। तो ना किचन स्टैंड जो है वो प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह जमाने के बाद में फिर इस साइड बन रहा था भुट्टे का किस। और भुट्टे का किस ना थोड़ा सा पक गया था, तो मैंने सोचा कि अब इसमें डाल देती हूँ बेसन। तो बस बेसन ही डाल रही थी। और ना जो सुबह खाना बना था उसके मैंने बर्तन वगैरह खाली नहीं किए थे। तो सुबह चावल भी बने थे, तो मैंने सोचा पहले चावल वगैरह यहाँ पर खाली करके रख देती हूँ। तो ये भी जो एक्स्ट्रा बर्तन है ये सारे निकल जाएंगे। और सुबह बनाई थी मैंने बालवर फली की सब्ज़ी। तो बस कढ़ाई में वो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो वो भी खाली कर रही थी। तो सब्ज़ी मैंने सुबह इसलिए खाली नहीं की थी क्योंकि ना रसीली सब्ज़ी नहीं थी, सूखी सब्ज़ी थी। तो मैंने सोचा जब जो खाएगा उसे गरम करके और फिर दे दूँगी, तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी खाली नहीं की थी। तो यहाँ पर कढ़ाई और कुकर वगैरह खाली कर रख दिया था मैंने। और फिर बर्तन तो जितने निकालो ना फिर उतने निकलते ही जाते हैं और धुलने तो फिर हमें ही हैं। तो ना यहाँ पर एक कढ़ाई में बन रहा था भुट्टे का किस, और एक कढ़ाई जो मैंने सुबह की सब्ज़ी की खाली करी ना, मैंने सोचा कि इसको ही धोकर और फिर इसमें बना लूँगी सब्ज़ी। तो एक बड़ी कढ़ाई और है, पर ना मैंने सोचा इसको ही हाथों हाथ धुल लेती हूँ और फिर इसमें बना लूँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी मेरी। आज मैं बना रही हूँ सेव टमाटर की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊँगी, सेव की सब्ज़ी और पराठे बनाऊँगी क्योंकि भुट्टे का किस भी है। तो ना सब्ज़ी थोड़ी ही बनाई है मैंने। और फिर फटाफट से लगा लेती हूँ यहाँ पर आटा। तो मैंने सोचा था पहले बर्तन धुल लेती हूँ, पर ना बच्चों को लग रही थी भूख, तो फिर मैंने पहले आटा लगा लिया। क्योंकि आटा भी अगर लगाऊंगी ना तो फिर 10 मिनट वो गलेगा, फिर उसके बाद में ही रोटी अच्छी बनती है। तो ना सॉफ्ट सॉफ्ट नरम रोटी बनती, नहीं तो ना रोटी अच्छी नहीं बनती, कड़क कड़क लगती है। और जो रोटी के जो कोने रहते हैं ना वो भी फटते हैं। तो यहाँ पर पहले लगा दूँगी मैं आटा और फिर उसके बाद में मिर्ची भी तलनी है मुझे, तो फिर मिर्ची तलूँगी। तो जब भी हम किचन में रहते हैं ना तो हाथों हाथ जो भी काम है उसको करते जाओ ना तो इतना बिखेरा नहीं होता है। नहीं तो फिर क्या अपन सोचो कि हाँ पहले ये काम कर लें फिर उसके बाद में बिखेरा उठा लेंगे, तो ना पूरा प्लेटफॉर्म जो है गंदा हो जाता है। फिर वैसे खाना बनाते हैं तो प्लेटफॉर्म हो ही जाता है बिखेरा, पर ना चीज़ें साथ में व्यवस्थित रखते जाओ ना तो फिर व्यवस्थित भी होता जाता है। तो अधिकतर मेरी आदत यही है कि मैं जहाँ का सामान जहाँ से निकालती हूँ ना वहीं पर तुरंत हाथों हाथ ही रख देती हूँ। और अगर एक बार किसी भी काम करने में लग जाओ ना तो फिर उसे ना पूरा ही कर लेना चाहिए फटाफट से। क्यों? क्योंकि जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि एक काम किया फिर बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर एक काम किया फिर बैठ गए थोड़ी देर रेस्ट किया। तो ना काम भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है और काम को होने में भी टाइम लगता है। तो मेरी आदत है कि मैं अगर काम करने के लिए अगर लग जाती हूँ ना तो फिर जब तक पूरा काम फिनिश नहीं होता है मैं तब तक नहीं बैठती हूँ। पूरा काम फिनिश करने के बाद में ही बैठती हूँ। और फिर एक जैसे लगकर काम कर लो ना तो फिर काम जल्दी हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो मैंने सुबह ली थी ककड़ी, तो 1-2 ककड़ी मैंने निकाल ली थी अभी सलाद बनाने के लिए, और बाकी की ककड़ी रख दूँगी मैं फ्रिज में। जब सुबह खाएंगे ना उसके पहले ही निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे हैं अभी खाते हैं ककड़ी वगैरह ठंडी, तो ना गला पकड़ लेता है, तो इस वजह से पहले ही निकाल कर रख देती हूँ मैं। और यहाँ पर बन गई थी सेव की सब्ज़ी। और फिर गैस बंद करने के बाद में मैंने इसमें डाल दी थी सेव। और आज ना मैं थोड़ी सी मिर्ची तल रही हूँ, जिसमें मिर्ची में नमक डालकर और नींबू डाल के तलते हैं ना तो तली हुई मिर्ची अच्छी लगती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी नहीं भी अच्छी लगती है तो ना मिर्ची के साथ में खाना खवा जाता है। तो मुझे तो तली हुई मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है और सेव टमाटर की सब्ज़ी किससे अच्छी लगती है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी व्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे
तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक किया करें और व्लॉग को देखा करें, क्योंकि ना एक व्लॉग को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग ना सपोर्ट करिए। और यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई थी और फिर ये वाली कढ़ैया को ना मैं वापस से धुल लूँगी और फिर इसमें ही तल लूँगी मैं हरी मिर्ची। क्योंकि आप देखिए किचन में अगर 2-3 तरीके की चीज़ें बनाओ ना तो फिर ना लगती ही है कढ़ाई वगैरह। 2-3 अगर सब्ज़ी बनाओ तो लगती ही है कढ़ाई वगैरह। तो ऐसे तो निकालते जाओ तो बर्तन तो ना इकट्ठे होते ही जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं अधिकतर ऐसा करती हूँ कि हाथों हाथ बर्तन अगर इस्तेमाल करने के होते हैं और मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं हाँ इससे तुरंत धुल कर इस्तेमाल कर लूँ, तो फिर मैं दूसरे बर्तन नहीं निकालती हूँ। तो यहाँ पर मिर्ची तलने के लिए मैंने सिर्फ इसमें जीरा ही डाला है और इसे डाल कर ना मैंने तुरंत ढक दिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्ची के जो बीज होते हैं ना वो फटने लग जाते हैं, फूटने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको ढक दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा था कि अभी बर्तन धुल लेती हूँ, पर अभी भी मैं बर्तन नहीं धुल पाई। तो मैंने इकट्ठे करके और रख दिए, क्योंकि ना बड़े वाले बेटे को और बच्चों को दोनों को ही भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले इन लोगों को रोटी बना देती हूँ, फिर उसके बाद में बर्तन आराम से धुल लूँगी। तो यहाँ पर ना छोटे वाले बेटे को खाना है पराठा, कह रहा मम्मी मुझे पराठा खाना है। तो पहले मैं उसे पराठा बना दूँगी, फिर उसके बाद में बड़े वाले बेटे के लिए बनाऊँगी रोटी। क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना उसकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो खाना खाने के बाद में घूमने के लिए जाता है। क्योंकि उसका थोड़ा पेट भी निकल गया है ना, तो उससे थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से वो घूमने के लिए जाता है। वैसे इतना ज़्यादा मोटा है नहीं, पर बच्चों को होता है ना कि पेट नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहिए। तो उसको ना आजकल अब बड़ा हो गया ना, तो उसको ऐसा लगता है। तो इसलिए वो खाना खाने के बाद में फिर घूमने के लिए जाता है। और फिर यहाँ पर हस्बैंड ने भी खा लिया था खाना और काम मेरा हो ही गया था, सिर्फ गैस साफ़ करना था और बर्तन मांजना था। तो यहाँ पर मैंने गैस भी साफ़ कर लिया है। तो ना 2 टाइम में से 1 टाइम मैं पूरे गैस को अच्छे से धुल कर और है ना पानी से वाइपर से पानी निकाल कर अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि ना चीठा हो जाता है और कपड़े से साफ़ करो ना तो इतना साफ़ हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैंने गैस धुलने के बाद में और फिर अच्छे से पानी निकाल लिया था। और हमारे यहाँ ना अभी फ़िलहाल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का मौसम आ गया हो वापस से। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जबकि फ़ैन चालू भी था, पर फिर भी लग रही थी यहाँ पर मुझे गर्मी। तो ना कैमरा सेट करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं वीडियो अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही है। तो अभी ना मुझे कैमरा सेट करने में भी बहुत दिक्कत आती है, ऐसा लगता है किस साइड रखूँ तो अच्छे से आप लोगों को दिखाई दे। तो कैमरा भी अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। और गैस वगैरह धुलने के बाद में यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल लिए थे, क्योंकि ना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि जब से मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, तब से एक बार भी बर्तन नहीं धुले थे। तो बर्तन ना हो गए थे बहुत सारे इकट्ठे। तो फिर यहाँ पर मैंने धुल लिए थे फटाफट से बर्तन।